नमस्कार मित्रों, मैं पायल शाह आप सभी के साथ आज फुर्सत से बहुत सारे विषयों को डिस्कस करती जा रही हूँ। ऑलरेडी 2 विषय मैंने आप लोगों से शेयर कर लिए हैं और एक महत्वपूर्ण विषय जो मुझे शेयर करना था, हमारे साथ जुड़े हुए सभी स्पिरिचुअल सीकर्स या ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स इस विषय को हमेशा जानना चाहते हैं कि जिस शिव और शक्ति का स्वरूप हम जानते हैं, जिसे हम पूछते हैं, है ना, शिव और शक्ति, शिव और पार्वती को दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे पहला कपल, लव कपल उसके रूप में हम देखते हैं, है ना। शिव और शक्ति को हम इस दुनिया का, इस धरती का, इस ब्रह्मांड का सबसे पहला लव कपल उसके रूप में हम पूछते हैं। तो मित्रों, कई बार इस विषय को डिस्कस करते हुए हमने शेयर भी किया है कि शक्ति क्या है, शिव क्या है, उनका स्वरूप क्या है ना। और कई बार हमने शिव पुराण में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा कि किस प्रकार से शिव से उनकी शक्ति अलग हुई और उसके बाद उन्होंने सती के रूप में जीवन लिया और उसके बाद शिव से विवाह हुआ, मिलन हुआ, पर उन दोनों को फिर बिछड़ना पड़ा। फिर पार्वती के रूप में उन्होंने जीवन लिया और पार्वती के रूप में उन्होंने फिर अपने अंदर उस दिव्य शक्ति को जैसे उन्होंने एक्टिवेट किया, तब जाके शिव ने उनको ग्रहण किया अपनी शक्ति के रूप में, उनसे विवाह किया और उसके बाद उन्होंने जीवन अपना व्यतीत किया। उसके बाद कई सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज या जैसे नाट्य शास्त्र है, संगीत शास्त्र है या और भी बहुत सारी चीजें शिव और पार्वती के मिलन के बाद शुरू हुई इस धरती पर, है ना। नाट्य शास्त्र का भी जन्म शिव और पार्वती के मिलन के बाद हुआ, क्रिएटिविटी का जन्म उसके बाद हुआ। तो थोड़ा सा इसके और पीछे हम अगर चले जाएं तो क्या जरूरत थी शिव को अपनी शक्ति को अलग करने की, है ना। क्यों शिव ने अपनी शक्ति को अलग किया था? तो अपनी माइथोलॉजी के अनुसार अगर शिव पुराण में हम समझे या देखें तो जब शिव ने अपने 3 हिस्से किए, अपने अंश में से विष्णु और ब्रह्मा को पैदा किया, तो इन तीनों को त्रिदेव कहा गया, शिव, विष्णु और ब्रह्मा। यानी कि शिव के बिना विष्णु अधूरे हैं, विष्णु के बिना ब्रह्मा अधूरे हैं। इन तीनों को त्रिदेव कहा गया। इन तीनों की जो आपसी मेल है, त्रिदेव, यानी कि इन तीनों के समन्वय से ही पृथ्वी का आरंभ होता है, पालन होता है और सर्वनाश होता है। इन तीनों में से एक की भी गैरहाजिरी हो तो पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं है। ये समझ सकते हैं हम। शिव को विनाशी कहा गया है, संहारक। ब्रह्मा को क्रिएटर कहा गया है और विष्णु को उसका पालनहार कहा गया। तो तीनों में से एक की भी अनुपस्थिति संभव नहीं है। मतलब तीनों को त्रिपुटी कहा गया है, त्रिदेव कहा गया है। तीनों में से एक के अस्तित्व के बिना यह जीव सृष्टि संभव नहीं है। तो जब शिव ने ब्रह्मा को पृथ्वी के सर्जन का काम सौंपा, उस समय पे ब्रह्मा ने शिव से विनती की कि आपकी शक्ति के बिना पृथ्वी के ऊपर जीव सृष्टि का सर्जन संभव नहीं है। तो पृथ्वी के सर्जन के लिए, जीव सृष्टि के सर्जन के लिए आपकी शक्ति को आप मुझे सौंपिए। जब मैं पृथ्वी के ऊपर जीव सृष्टि का सर्जन कर लूंगा, तब मैं आपकी शक्ति को आपको फिर से लौटा दूंगा। तो शिव से ब्रह्मा ने उनकी शक्ति यानी कि उनकी फेमिनाइन एनर्जी को जीव सृष्टि के क्रिएशन के लिए उपयोग में लिया और उसी के बाद धरती पे प्रकृति का सर्जन हुआ, जीव सृष्टि का सर्जन हुआ। विष्णु ने इन सारी जीव सृष्टि का और प्रकृति का पालन करना शुरू किया। जब पृथ्वी पे सृष्टि के सर्जन का काम संपूर्ण हुआ, लेकिन तब तक शिव में से शक्ति निकल जाने के बाद शिव पूर्ण योगी के रूप में यानी कि पूर्ण मस्कुलाइन के रूप में आ चुके थे। अब शिव सिर्फ ध्यानस्थ रहते थे और अपनी शक्ति को मिस करते थे। उनकी याद में, उनके विरह में वो तांडव किया करते थे, नृत्य करते थे और वो हमेशा ही अपनी शक्ति के विरह में पीड़ा भोगते थे, दुखी होते थे।
पर फिर भी वो ध्यानस्थ होते थे। इसलिए शिव को एक पूर्ण मस्कुलाइन फॉर्म बताया गया है, जो हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं। मस्कुलाइन फॉर्म किस प्रकार से दिखाया गया है कि उनके मसल्स हैं वो पूर्ण एक पुरुष के रूप में हैं। उनके पैरों के मसल्स भी बहुत मजबूत हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं है। उनके चेहरे पे स्त्रैण भाव नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ति उनसे अलग हो चुकी है। तो वहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी का जो गुण है वो उनमें बिल्कुल नहीं दिखाया गया। इसलिए शिव को पूर्ण मस्कुलाइन के रूप में दिखाया गया था, क्योंकि उनकी शक्ति को उनसे अलग किया गया। जब ब्रह्मा ने धरती पे पृथ्वी के सर्जन का काम संपूर्ण कर लिया और उसके बाद उन सब ने मिलके, सभी देवगण, विष्णु, ब्रह्मा, अब सभी चाहते हैं कि शिव को उनकी शक्ति को लौटा दिया जाए, ताकि और आगे की क्रिएशन, पृथ्वी के संचालन और जो उत्पत्ति हुई है उसका समय समय पे विनाश का कार्य आरंभ हो। तो ब्रह्मा और विष्णु और देवगण सभी ने मिलकर शिव से निवेदन किया कि आप अपनी शक्ति को वापस ग्रहण कर लें, पर शिव ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने रिफ्यूज किया, क्योंकि अब शक्ति जो है वो मनुष्य का रूप धारण कर चुकी थी। अब उसके अंदर मनुष्य के गुण पैदा हो चुके थे। तो वो लिमिटिंग बिलीव्स या मनुष्य के जो गुण है, जो दुख है, घृणा है, तिरस्कार है, प्रेम है, माया है, इन सभी गुणों से वो ग्रसित हो चुकी थी। जब शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया, माँ शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया और सती के रूप में जब शिव से मिलन करना था, विष्णु और ब्रह्मा ने और सभी देवों ने बहुत कोशिश की कि शिव आप इनको ग्रहण कर ले, पर शिव ने वो रिजेक्ट कर दिया, उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मनुष्य रूप में किसी भी शक्ति को, यानी कि मैं अपनी ही शक्ति को स्त्री रूप में ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें मनुष्य के गुण पल चुके हैं। जब तक वह अपनी एनर्जी को या अपने गुणों को राइज नहीं करेगी, तब तक वो मेरे योग्य नहीं होगी। हमें सिर्फ यहाँ तक की बात समझनी है, हमें सिर्फ यहाँ तक की बात समझनी है। तो हम सब ये समझते हैं कि शिव से जब शक्ति को अलग किया गया और शक्ति से ब्रह्मांड का सृजन किया गया, जीव सृष्टि का सृजन किया गया, तो आज हमारे सामने जो पुरुष हैं, जो स्त्री है, या जितनी भी जीव सृष्टि है, वह सभी उसी दैवीय शक्ति का स्वरूप है ना। जो माँ पार्वती है, माँ शक्ति का जो स्वरूप है, उसी का स्वरूप है हम सभी पुरुष और स्त्री। अब ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे समझिएगा, हर कोई व्यक्ति समझिएगा, ट्विन फ्लेम्स खास करके समझिएगा कि पुरुष है, चाहे आपका ट्विन फ्लेम मस्कुलाइन हो, चाहे आप फेमिनाइन हो, चाहे आप मस्कुलाइन हो, चाहे वो फेमिनाइन हो, है ना। कोई भी स्त्री शरीर या पुरुष शरीर, वह सिर्फ और सिर्फ शक्ति का स्वरूप है। यानी कि हम ये समझते हैं कि हमारे सामने जो मस्कुलाइन है वो शिव है और हम फेमिनाइन है तो हम शक्ति का स्वरूप है, पर नहीं। आपके सामने जो मस्कुलाइन है, पुरुष शरीर है, आपका जो ट्विन है, काउंटर पार्ट, वह भी शक्ति है और आप स्त्री रूप में भी शक्ति का स्वरूप हो, क्योंकि शक्ति से ही शरीर का और जीव सृष्टि का सृजन हुआ है। पर आपके अंदर की जो आत्मा है, आपके मस्कुलाइन के अंदर की जो आत्मा है, या इस समस्त जीव सृष्टि के अंदर जो आत्मा विराजमान है, वह संपूर्ण शिव का स्वरूप है। तो शिव से मिलन करना, यानी कि अपने मस्कुलाइन से मिलना, यानी कि 3D वर्ल्ड में आप अपने पुरुष से या आप अपनी स्त्री से मिलोगे, वो सिर्फ शक्ति से शक्ति का मिलन होता है। आत्मा से मिलन आपको अपने अंदर करना पड़ेगा। तो आप जब भी अपने अंदर जाएंगे, अपनी आत्मा से मिलन करेंगे, अपने अंदर के पुरुष से, शिव से मिलन करेंगे, वह मिलन आपका संपूर्ण होगा। 3D वर्ल्ड में आप जिस पुरुष से मिल रहे हो, वो शक्ति से शक्ति का मिलन हो रहा है, वह आपका आपके शिव से मिलन नहीं हो रहा है। आपका आपके शिव से मिलन आपके अंदर की आत्मा का मिलन होगा, और आपकी आत्मा आपके काउंटर पार्ट की आत्मा से मिलन करेगी, वह आत्मा से आत्मा का मिलन, शक्ति से शक्ति का मिलन, और इस प्रकार से 4 शक्तियां इकट्ठी होकर एक शक्ति का रूप बन जाती है। जिस दिन शिव ने ब्रह्मा, विष्णु और देवों के कहने पर सती को वरण किया, उस दिन उन्होंने उनको अधिकार दिया कि आप मेरी वामांगी हैं, यानी कि मेरा आधा अंग, लेफ्ट पोर्शन ऑफ माय बॉडी, ठीक है। तो शरीर से उन्होंने आधा उनको स्थान दिया, पर आत्मा के रूप में उनका आधा स्वरूप उनकी शक्ति का ही था,
जो उनसे अलग किया गया था, इसलिए शिव को हम पुरुष भाव में देखते हैं। आप बाकी के अगर दिव्य पुरुषों को देखेंगे, बुद्धा हैं, महावीर हैं, या और कोई भी ऐसे दिव्य पुरुष जिन्होंने सिद्धि हासिल कर ली हो या पूर्णता को प्राप्त किया हो, उनके चेहरे पे आप शरण भाव देखेंगे। उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर की आत्मा को अपनी शक्ति से मिलन करवा दिया, तब जाके उनके चेहरे पे वो शरण भाव आते हैं। और जिस दिन शिव ने पार्वती के रूप में शक्ति का ग्रहण कर लिया, उस दिन उन्होंने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया कि उनका आधा अंग पुरुष, आधा अंग स्त्री के रूप में है ना। ये अर्धनारीश्वर का जो सिंबल है वो सोल का हाफ पोर्शन है, ना कि बॉडी का हाफ पोर्शन। फिजिकल फॉर्म में बॉडी फेमिनाइन बॉडी में है, फिजिकल फॉर्म में बॉडी मस्कुलाइन फॉर्म में है, पर सोल का जो हाफ पोर्शन है वही अर्धनारीश्वर है, जिसे हम शिव और शक्ति समझते हैं, अर्धनारीश्वर समझते हैं। तो ये एक बहुत गहरी बात जो मुझे आपसे शेयर करनी थी कि शक्ति का शक्ति से मिलन होता है, शक्ति का शक्ति से मिलन होता है। शक्ति फेमिनाइन फॉर्म में भी है और वही शक्ति मस्कुलाइन फॉर्म में भी है। स्त्री और पुरुष के रूप में जो भी शरीर दिख रहा है वो शक्ति है, शक्ति का ही स्वरूप है। उनके अंदर की जो आत्मा है वह शिव है। हम सभी के अंदर के जो सोल्स हैं वही शिव है, और हम सभी को हमारी शक्ति को हमारे शिव से मिलन कराना होता है। मिलन बाहर नहीं होता है, मिलन अंदर होता है। और जब आपकी शक्ति का आपके शिव से मिलन हो गया 3D फॉर्म में, आपका काउंटर पार्ट, आपका जो मस्कुलाइन बॉडी है, जो आपकी शक्ति का स्वरूप है, वो अपने अंदर के शिव से मिलन कर लेगा, तब 4 शक्ति एक ही जीवन में इकट्ठी हो जाएगी और वो एनर्जी का जो फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि ये फेमिनाइन और मस्कुलाइन जब काउंटर पार्ट्स आमने सामने होते हैं तो इंटेंस सेक्सुअल अर्ज होता है, या इन दोनों के बीच में सेक्सुअल जो इंटीमेसी है वो ड्रीम फॉर्म में भी होती है। तो इसका रीज़न है कि 2 सोल जो पोलैरिटीज़ हैं, है ना, जो गुण है, आत्मा तो पुरुष है पर आत्मा का जो हाफ पोर्शन है वो स्त्री है, स्ट्रैंड है, यानी कि फेमिनाइन है। तो जो मस्कुलाइन गुण है वो फेमिनाइन गुण वाली सोल से, आत्मा दोनों के मस्कुलाइन है पर दोनों की जो गुण है वो मस्कुलाइन और फेमिनाइन है, और ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ऑपोजिट हमेशा। इसलिए दोनों सोल्स एक दूसरे के साथ मर्ज होने के तैयार होते हैं। यह मिलन कैसा होता है? यह मिलन आपको अर्थ के वाइब्रेशंस पे, यानी कि ग्राउंडिंग नहीं करेगा, अर्थ के वाइब्रेशंस पे नहीं खींचेगा, आपको सीधा वो राइज करेगा। दोनों सोल्स डांस करते हुए या इंटेंस सेक्सुअल पूल फील करते हुए ऊपर की तरफ इवोल्यूट हो जाते हैं। वो हमेशा फील करते हैं कि वो राइज हो रहे हैं, और यही मुक्ति का द्वार है। 2 एनर्जीज डांस करती हैं, 2 एनर्जीज एक दूसरे में मर्ज होती हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी फील होती है, बट वो सेक्सुअल एक्ट नहीं है, वो सेक्सुअल फील है। दोनों सोल्स की आपस में जो पर्चिंग होती है, दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हुए वो एनर्जीज का डांस होता है, और वो फ्लोलेस मूवमेंट में सीधी ऊपर की तरफ राइज हो जाती है, और वहीं से मोक्षा जर्नी एक्टिवेट हो जाती है। तो एक्चुअल में ये जर्नी ये है जो हमें थिंकिंग फॉर्म में या डिज़ायर के फॉर्म में हमें मन होता है कि हम हमारे ट्वीन से बात करें, हम उनसे मिले, हम हमारे काउंटर पार्ट से यूनाइट हो जाएं, हम फिजिकल फॉर्म में कब शादी करें, हम साथ में जीना कब शुरू करें, सब कुछ हो जाता है। क्या आप राइज हो पाते हैं? क्या आपका इवोल्यूशन होता है? नहीं हो पाता है। उसका रीज़न है आउटर बॉडीज मिल जाती हैं बट इनर एनर्जीज पर्च नहीं होती हैं। वही स्ट्रगल 3D वाली, वही जो आप आम पार्टनर के साथ करते हो, कार्मिक्स के साथ करते हो, या नॉर्मली आप सरवाइव करने के लिए जो स्ट्रगल करते हो, वही स्ट्रगल आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी शुरू कर देते हो। पर अगर ये एनर्जी का पर्जिंग या एनर्जी का खेल अगर आप समझ गए, दोनों ने अपनी शक्तियों को अपनी आत्मा से मिलन करवा दिया, तो शिव और शक्ति हमेशा के लिए पूर्ण हो जाएंगे। अब 2 पूर्ण शिव शक्ति एक हो जाएंगे, एक ही शिव शक्ति के आकार में। अब 2 शरीर होंगे, आत्मा एक ही होंगी, 4 आंखें देखेगी, विजन एक ही होगा। 2 जैसे 4 कदम चलेंगे पर दिशा एक ही होगी, है ना। 4 हाथ अगर काम करेंगे पर वो कार्य एक ही होगा। इस स्वरूप को प्राप्त करना ही परम उद्देश्य है।
सो धन्यवाद। हो कि इस विषय को मैंने अपनी योग्यता के अनुसार आपको समझाया हो। इसके रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। हम बहुत से कोर्सेज ऑफर करते हैं। आज तक मैंने कभी इस प्रकार से आपको सामने से नहीं कहा है कि आप हमारे साथ जुड़िए, बट नाउ दिस इज अ टाइम टू सर्व, कि अब हम उस रूप में आ चुके हैं, हम यानी कि मैं उस रूप में आ चुके हैं हम, कि हम अपने कार्य को विस्तारें। जो पर्पस हमें दिया गया है उस पर्पस पे हम अब उतने ऑथेंटिकली वर्क करना शुरू कर रहे हैं। तो सारी कोर्सेज और सारी इंफॉर्मेशंस आप लोगों से हम हमेशा शेयर करते हैं। आप अगर इंट्यूटिवली फील करते हैं कि हमसे जुड़े, हमसे पर्सनल सेशंस भी लें या फिर हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी आप अटेंड करें, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर, हमारी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दिया जाता है, आप वहां से ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद।